यहाँ पे मेरे पास इस तरह का स्टैंड है। इसे तंदूरी जाली भी कहते हैं। ये बेसिकली तंदूर करने के लिए या फिर रोस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पे फुल्का रोटी या पापड़ जैसी चीज़ें रोस्ट कर सकते हैं। ये आपको कोई भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसकी जो कीमत है वो 80 से 100 रुपये के बीच में है। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है, इस तरह की जाली नहीं है, तो आप कोई भी पैन या फिर नॉर्मल तवे में भी भूनकर ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सब्जियों को भूनकर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया है। ये छोटे साइज़ के टमाटर है जिसे मैंने वॉश करके ड्राई करके लिया है। साथ ही में मेरे पास 2 प्याज है जिनका छिलका मैंने उतार दिया है। एक छोटे साइज़ का शिमला मिर्च, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके पोंछ के लिया है। साथ ही में मेरे पास 2 हरी मिर्च है। ये कम तीखी वाली है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और 2 लहसुन की कलियाँ, इनका भी छिलका मैंने उतार दिया है। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। तो देर ना करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज को जो है हम मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखेंगे और सब्जियों को भून लेते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि हमें इनका बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा टेस्ट नहीं चाहिए। हमें इन्हें बस 50% ही भून कर लेना है। तो ये देखिए लहसुन एकदम फटाफट फ्राई हो चुकी है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। साथ ही में जो हरी मिर्च है वो भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। इन्हें भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इन्हें हम इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए रोस्ट करते जाएंगे। कोई भी भुनी हुई अगर सब्जी आप इस्तेमाल करते हो तो उसका जो फ्लेवर है और भी निखर के आता है, उसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। तो देखिए फाइनली कैप्सिकम भी हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो इसे भी अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। इन सब्जियों को भुनने के लिए बस 2 मिनट लगते हैं। तो अभी ये सब्जियां काफ़ी गर्म है। अब हम करेंगे कि इसे ढक देंगे जिससे कि ये अपने भाप में थोड़ी पक जाएंगी और इनका जो स्किन है वो अपने आप छूट भी जाएगा और सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक ये सब्जियां सॉफ्ट हो रही हैं हम पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने पाव किलो गेहूं का आटा लिया है। आटे की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड कि आपको कितने पराठे बनाने हैं। इतने आटे में 6 से 7 पराठे आराम से बन जाते हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और पराठा बना रहे तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो तेल भी ले सकते हैं। मैं आपको घी ही प्रेफर करूँगी क्योंकि इससे जो इसका फ्लेवर है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो घी और नमक को सबसे पहले हम आटे में मिक्स कर लेते हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी डिपेंड कि आपका आटा किस क्वालिटी का है, क्योंकि आटे में भी बहुत वैरायटी होती है। कोई एकदम फाइन पिसा हुआ आटा रहता है तो किसी का थोड़ा मोटा गुंदा हुआ आटा रहता है या फिर कोई रेडीमेड आटा भी लेके आते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें, बट आटा जो है थोड़ा सेमी टाइट होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये हमारा आटा गूंदकर रेडी है और आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह का टाइट डो गूंदकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और किचन काउंटर पे रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जियां जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, कि इनका जो छिलका है वो आसानी से निकल के आ रहा है। तो जितना छिलका निकलेगा हम उतना निकाल देंगे। और अब करेंगे कि मेरे पास इस तरह का ये चॉपर है। आप चाहो तो मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम टमाटर छोड़ के सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को इस तरह से काट कर डालेंगे। इसका जो बीज है और जिसका जो डंठल है उसे हमें नहीं लेना है। साथ ही में जो भुना हुआ प्याज है इसे भी रफली काट कर डाल देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस चॉपर की प्राइस क्या है। ये आपको कोई भी ऑनलाइन या फिर सुपरमार्केट में 300 रुपये तक आ जाएगा। अब हम इसे ढक देंगे और इसे एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, सारी चीज़ें अच्छे से बारीक चॉप भी हो जाएंगी। देखिए कितना फाइन हमने इसे बारीक पीस लिया है। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी रफली कट करेंगे और इसे भी एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिना पानी डाले ही इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि टमाटर अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ता है। तो इसे भी इन सब्जियों में ऐड कर लेते हैं।
तो इन्हें हमें थोड़ा सा ड्राई करके लेना है और साथ ही में इसमें और फ्लेवर ऐड करना है, क्योंकि अब तक हमने इसमें फ्लेवर ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम फाइनली स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। आँच को जो है हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। अगेन आप चाहो तो घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो चुटकी भर इसमें हम हींग डालेंगे। साथ ही में आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरा देखिए कैसे स्प्लटर होने लगा है। तो अब हमने जो एक चॉप करके सब्जियां रखी हैं इन्हें इसमें डाल देते हैं। इसे हल्का सा तड़के में चला लेते हैं। अब हम इसमें पाव छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीर रेड चिली पाउडर है जो कि कलर बहुत अच्छा देती है बट ये कम तीखी होती है। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, पाव छोटा चम्मच गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। नमक स्वादानुसार, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। आँच को जो है मीडियम टू हाई के बीच रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसका जितना पानी है उसे हम सुखा देंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब्जियों को ऑलरेडी हमने रोस्ट करके ली है, जिसके वजह से ये 50% कुक हो चुकी है। तो देखिए इसका जो पानी है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे और भून लेंगे। सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई है। बिल्कुल भी इसमें पता नहीं चलेगा कि इसमें टमाटर डाला हुआ है, शिमला मिर्च डाली हुई है, हरी मिर्च डाली हुई है। एकदम अच्छे से हमारी जो स्टफिंग है बनकर रेडी है। और इन सब्जियों को एक बाउल में निकाल लेते हैं और इन्हें हम हल्का ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमारा आटा भी अच्छा खासा सेट हो गया है और साथ ही में हमारी जो स्टफिंग है वो भी हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इन आटे में से थोड़ा सा आटा लेंगे और नॉर्मल रोटी से हम थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेंगे क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं। आप चाहो तो इस पराठे के आटे को एक रात पहले भी गूंद कर रख सकते हैं फ्रिज में। तो आटे की मैंने लोई बना दी है। हल्का सा सूखा आटा डालेंगे और इसे हम हल्का सा बेल लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग बना के रखी है उसे हम बीच में रखेंगे और हल्का से इसे स्प्रेड करेंगे। अब हम इन आटे के किनारों को इकट्ठा करेंगे और स्टफिंग को हम अच्छे से आटे से कोट कर लेंगे जिससे कि स्टफिंग जो है वो कहीं से भी बाहर ना आए। अब हम सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलते जाएंगे। यहाँ पे बस हमें एक बात का ध्यान देना है कि हमें इसे एकदम पतला नहीं बेलना है, इसे मीडियम रखना है, यानी कि हल्का मोटा ही रखना है। जिससे होगा ये कि ये अच्छे से पक जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला रखा तो पूरी स्टफिंग आपकी जो है वो बाहर आ जाएगी और अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखा तो वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो अब पराठे को हम तवे पे रख देते हैं और जैसे हम नॉर्मल रोटी को सेकते या फिर नॉर्मल आलू पराठा जैसे बाकी के पराठों को सेकते हैं उसी तरह से इस पराठे को भी हमें सेकना है। तो हल्के हल्के इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं तो पराठे को अब हम पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी इसे सेक लेते हैं। इसी तरह से अलट्टे पलट्टे हमें सेकना है। ये देखिए दूसरे साइड से भी बबल्स उठने लगे हैं तो फिर से हम इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर नज़र आने लगे हैं। किनारों को हल्का हल्का सा दबाएंगे। इसे प्रेस करते समय भी हम एकदम हल्के हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे। हार्शली या फिर आपने बहुत ज़ोर से इसे दबाया तो पराठा कहीं से भी फट जाएगा तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर जो भाप बनेगी वो पूरी निकल जाएगी। तो देखिए हमारा पराठा कैसे फूलने लगा है। अब हम इसके ऊपर से घी लगा लेते हैं। घी लगाने में थोड़ी भी कंजूसी ना करें। आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। इसे पलट देते हैं। दूसरे साइड से भी घी लगा लेते हैं अच्छे से। तो सुबह के नाश्ते के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। साथ ही में आप इसे बनाकर अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने इसमें स्टफिंग भरी थी टमाटर की वो चारों तरफ से अच्छे से इवनली स्प्रेड हो गई है और खाने में तो बहुत ज़बरदस्त लगता है क्योंकि सब्जियों को हमने भून कर लिया हुआ यानी कि रोस्ट करके लिया हुआ है। इसके वजह से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़ गया है। तो आप इस पराठे को ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।